दुबई के 19वें एयर शो में प्रैक्टिस के दौरान तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 34 साल के विंग कमांडर नमांश सयाल शहीद हो गए। वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। हादसे में विमान के पायलट को गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से उनकी मौत बताई जा रही है। भारत के लिए घटना कितना बड़ा झटका है, ये एक सवाल बनकर अब उभर रहा है। तेजस लड़ाकू विमान भारत के लिए कितना अहम है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पे क्रैश होने की घटना से भविष्य में भारत के सामने कौन सी चुनौतियां आएंगी, ये भी सवाल कौन रहा है। मेक इन इंडिया अभियान पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि स्वदेशी के नाम पर तेजस को बहुत अधिक प्रमोट किया गया। ऐसे में तेजस का क्रैश होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तकनीकी विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। ये विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तुरंत और एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है। इस पर किसी भी तरह की लीपापोती नहीं होनी चाहिए। ये तेजस का दूसरा क्रैश है और पहला ऐसा क्रैश है जिसपे पायलट को हमने खो दिया। 25 साल की फ्लाइंग में ये आंकड़े सेफ्टी के रिकॉर्ड की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन किसी दुर्घटना को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, खासकर तब जबकि आपके पायलट इस पे मौत हो जाए। उम्मीद है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में दुर्घटना कैसे हुई और क्या इसे टाला जा सकता था, इन प्रश्नों के जवाब जरूर मिलेंगे। अक्टूबर 2020 में विंग कमांडर वरुण सिंह एक बेकाबू तेजस को सुरक्षित जमीन पर ले आए थे, जबकि वो इजेक्ट कर सकते थे। पायलट और मशीन दोनों सुरक्षित जमीन पर लौट आए और इस घटना की जांच से मिले सबक ने आने वाले सालों में कितनी ही दुर्घटनाओं को टाला। वरुण सिंह फिर ग्रुप कैप्टन बनाए गए। दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया और इसी हेलीकॉप्टर में जनरल विपिन रावत भी सवार थे। उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया। बीते साल हुए तेजस क्रैश में भी पायलट सुरक्षित निकल आए थे, लेकिन दुबई एयर शो में हुए हादसे में ऐसा नहीं हो सका। हम जहाज बहुत बना लेंगे, विदेश से खरीद भी सकते हैं, लेकिन पायलट देश की धरोहर होते हैं। उनका दशकों का अनुभव किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, ना ही किसी से इंपोर्ट किया जा सकता है, ना कहीं एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण यही है और जो खतरनाक संकेत है कि हम अपने पायलट को क्यों सुरक्षित नहीं निकाल पाए, या उस दुर्घटना के दौरान ऐसा क्या हुआ कि पायलट खुद को तेजस से बाहर नहीं निकाल पाए। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम बातें लिखी जा रही हैं। अभिषेक गोयल ने लिखा, चाहे तेजस क्रैश हो जाए, पायलट मर जाए या आसमान फट जाए, नाटक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि 1.5 अरब लोगों ने एक जोकर को चुना है। सर्कस तो देखना ही होगा। अब जोहान्सबर्ग में तमाशा शुरू होगा। यानी सत्ता के शिखर पर बैठे लोग अभी भी इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी अपने ही रूटीन के कामों में लगे हुए हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या क्रैश हुआ, कौन मरा, कौन बचा। एक सीधा सटीक जवाब, जांच होगी, जांच में सब कुछ पता चल जाएगा, जांच के आदेश दे दिए गए। कुणाल शुक्ला ने लिखा कि आप आज एक बात लिख लीजिए, तेजस विमान बनाने वाला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी एकदम अडानी को बेचा जाएगा। सवाल यह कि एचएएल के द्वारा बना स्वदेशी तेजस दुर्घटना का शिकार हो गया। हालांकि 25 साल से का जो सफर है उसमें ये दूसरी दुर्घटना सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर माना जाएगा, लेकिन फिर एक पायलट का इसमें शहीद हो जाना और दुर्घटना से पहले वो तेजस से बाहर क्यों नहीं निकल पाए, क्या इस सेफ्टी फीचर पर सवाल या निशान नहीं लगाता? क्या ऐसी स्थिति बनी थी कि तेजस का वो इमरजेंसी एग्जिट नहीं खुल पाया? कई सवाल हैं। इंक्वायरी की रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं हाल के 1.5-2 सालों में। किसी भी दुर्घटना की क्या रिपोर्ट आई, शायद पब्लिक डोमेन में वो नहीं है। इस मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक डोमेन में बातें आनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि दरअसल उस हादसे के वक्त हुआ क्या था और
क्या ऐसा नहीं हो पाया कि हम अपने पायलट को बचा नहीं पाए? क्या और इसमें एड ऑन होना चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? तमाम चीज़ें रिपोर्ट में निकलकर सामने आएंगी, लेकिन इंतज़ार इस बात का है कि रिपोर्ट सार्वजनिक कब होगी और कब ये रिपोर्ट अंतिम पायदान पर पहुंचेगी, क्योंकि अनाउंसमेंट तो जांच का हो जाता है, लेकिन उस जांच का नतीजा क्या निकला इसकी घोषणा कभी नहीं होती, न इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। बहरहाल हमने एक पायलट को खोया है, इसका दुख पूरे देश को है।